स्टार्ट। मुक्त व्यापार समझौता एफटीए कुछ शर्तों के साथ भारत के लिए लाभप्रद हो सकता है। वे निर्माण क्षेत्र के साथ साथ शुल्क दरों के मामले में चीन की स्थिति बेहतर है। भारत में शुल्क दर के अधिक होने के कारण एफटीए से दोनों देशों के बीच व्याप्त मौजूदा व्यापार असंतुलन और बढ़ेगा। अतः सतत आर्थिक वृद्धि तथा व्यापार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दोनों देशों को द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर विचार करना चाहिए। यदि भारत चीन के पारस्परिक संबंध प्रगाढ़ हो जाएं, तो ये दोनों देश विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। दोनों देशों की विशाल जनसंख्या में युवा जनसंख्या अत्यधिक है। इन युवाओं के कौशलों का भरपूर उपयोग कर दोनों देश कूटनीतिक, सामरिक, व्यापारिक और तकनीकी स्तर पर समृद्ध हो सकते हैं। इस एकीकरण के कारण दोनों देश सबसे बड़े उत्पादक देश और सबसे बड़े उपभोक्ता देश भी हो सकते हैं। अर्थात विश्व के लिए दोनों देश बड़े बाजार के रूप में देखे जाएंगे। यद्यपि भारत और चीन के संबंधों में सुधार दोनों ही देशों के हित में है, लेकिन भारत के लिए अपनी संप्रभुता और सुरक्षा महत्वपूर्ण है। भारत को चीन के समकक्ष खड़े रहने के लिए समान सोच वाले देशों जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम से अपने संबंधों को मजबूत करना होगा। भारत ने चीन के साथ लगने वाली विवादित सीमाओं पर अपनी सामरिक क्षमता में वृद्धि की है। भारत सरकार अपनी तिब्बत नीति में आमूलचूल परिवर्तन के माध्यम से चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में तिब्बत मुद्दे को सामने लाने की तैयारी में है। इससे भारत तिब्बत का पुराना सिल्क रूट रेशम मार्ग विकसित होगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से दक्षिण एशिया की भू राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत की अमेरिका से बढ़ती नज़दीकियों के फलस्वरूप रूस ने चीन की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसका प्रभाव चीन, रूस, पाकिस्तान के गठबंधन के रूप में देखने को मिलता है। इस गठबंधन को देखते हुए भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव लाना चाहिए। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर ग्वादर बंदरगाह का विकास कर रहा है, जिससे वह दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। वहीं भारत सरकार ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की तरफ कदम बढ़ाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। भारत और चीन के संबंध में सभी सामयिक मुद्दों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद
यह निष्कर्ष निकलता है कि अब दोनों देशों के बीच युद्ध सेनाओं द्वारा नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह समय दोनों देशों के बीच आर्थिक नीतियों के युद्ध का है, कूटनीतिक युद्ध का है। अतः आर्थिक मोर्चों और सीमा विवाद पर दोनों देशों को सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए।